सिंध असम्बली में दूसरे रोज भी बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी का इजहार इत्मीनान, अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। यूसुफ बलोच ने एतराफ किया, लियारी में सरेआम गुटखा मावा मिल रहा है। हिना दस्तगीर ने अपोजिशन अरकान की तारीफें की, पढ़े लिखे बच्चे भी करार दिया। रूबा रब्बानी ने वाजे किया, पीपल्स पार्टी की मेहनत और काम सबके सामने है। मुतहदा रहनुमा फहीम पटनी ने मुस्तफा कमाल को रेड लाइन करार दिया। मुईद अनवर ने शिकवा किया, सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद कराची वालों को कुछ नहीं मिलता। सादिया जावेद ने एक एक करके तमाम तरक्याती काम गिनवा दिए। कहा, लियारी जनरल अस्पताल में बेहतरीन तबी सहूलियात दी जा रही हैं। सिंध के बजट पर तनकीद करने वाले विफाकी बजट पर खामोश रहे। किसी ने सोलर पैनल पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। रेहाना लगारी का नफरतों की सियासत खत्म करने पर जोर। बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के अफसर को तालिबात को हिरासा करना महंगा पड़ गया। हिरासगी साबित होने पर अब्दुल रशीद मल्लाह को नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब्दुल रशीद मल्लाह अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। SPCA अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एंटी करप्शन अदालत ने 16 अफसरान, एक सब रजिस्ट्रार, एक बिल्डर के वारंट जारी किए। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर कसीरुल मंजिला इमारत तामीर करने की इजाजत दी। सदर में तजावुजात नहीं होनी चाहिए। अदालत का गैर कानूनी पथारे और तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म। SHO प्रेडी से हुक्म पर अमल दरामद करने और 30 जून तक रिपोर्ट तलब। अदालती हुक्म में कहा गया, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दोबारा तजावुजात कायम ना हो। अब जिंदगियों से खेलने वाले अताई नहीं बच पाएंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने सख्त कार्रवाई के लिए कानूनी मुस्तविदा तैयार कर लिया। सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि मुकदमा भी दर्ज होगा। जेल की सैर भी करना पड़ेगी। FBR अफसरान की मौजें, लग्जरी गाड़ियां मिलना शुरू हो गईं। FBR हेडक्वार्टर में दर्जनों गाड़ियां पहुंच गईं। 3 अरब रुपए की पेश की अदायगी से 1010 होंडा सिटी गाड़ियों का मुआहिदा हुआ। इंतजार पर इंतजार, अब फिर करना पड़ेगा कल तक का इंतजार। अफसरान को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने का अमल ठप। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 4 बार मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास कल 5वीं बार फिर तलब कर लिया। ग्रेड 16 के मुख्तियारकारों को ग्रेड 17 में तरक्कियां दी जाएंगी। वज़ीर आज़म बात नहीं सुन रहे। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म से कराची का ख्याल रखने की दरख्वास्त। रवा माह से ही नालों की सफाई शुरू हो जाएगी। शहर के हालात बेहतर कर रहे हैं। जुडिशल अलाउंस का मामला सिंध असम्बली भेज दिया। स्पेशल जुडिशल अलाउंस की अदम फराहमी का केस। फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब अदालत पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया। दरख्वास्त निपटाने की अपील। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, बजट के बाद देखेंगे क्या करना है। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के अहम गवाह SSP डॉक्टर रिजवान अदालत में पेश न हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर हम पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, डॉक्टर रिजवान की तबीयत ठीक नहीं, बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकते। अदालत की गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान को पेश करने की हिदायत। मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। साउथ जोन पुलिस का क्रैकडाउन, 250 से ज्यादा मुल्ज़िमान गिरफ्तार। SSP के मुताबिक 3 माह में 10 से बड़े ग्रुप्स का खात्मा किया। 20 मुल्ज़िमान तालीमी इदारों में मुनशियात की सप्लाई और फरोख्त में मुलव्विस थे। जमात इस्लामी ने इस बजट के खिलाफ और K4 मंसूबे के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, वफाकी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी ना ऑगमेंटेशन का काम मुकम्मल हो रहा है, इसके खिलाफ जमात इस्लामी ने 21 जून को शाम 5 बजे सूबाई असम्बली के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा रखा है। हम हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि कराची को उसका जायज़ हक दिया जाए। जमात इस्लामी का 21 जून को सिंध असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। मुनम जफर ने शिकवा किया, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। सिंध के बजट में आवाम के लिए कुछ भी नहीं। शहर में पानी के मसाइल संगीन हो गए। सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना हाफिज नईम की पुरानी आदत है। सीनियर सूबाई वजीर शजर नामे ने वाज़ेह किया, सिंध हुकूमत ने हमेशा तालीम को तरजीह दी।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। शहर कायद मानसून एंट्री लेने को तैयार। 25 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर हो सकता है। आज शहर में जो है कुछ बादल भी मौजूद है, लेकिन मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। समुद्री हवाएं तकरीबन ना होने के बराबर रहेंगी और इस बात की तवक्को है कि कल शाम से कराची में बाकायदा समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी और परसों से कराची में जो है वो आसमान पर समुद्री बादल भी नजर आएंगे, जिनकी वजह से रात गई है। सुबह के औकात में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और परसों से कराची का दर्जा हरारत नॉर्मल रेंज यानी कि 34 से 36 तक आ जाएगा। पपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल। केबल में रात 10 बजे खराबी आई, सुबह 9 बजे खराबी दूर की गई। पपरी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी जारी। इटली का बहरी जंगी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। इटली के सफारती अमले पाक बहरिया के दस्ते ने जहाज का इस्तकबाल किया। 48वीं बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची पोर्ट पर रहेगा। सिटी 21 ने लांढी का गुमशुदा बरसाती नाला दरियाफ्त कर लिया। छोटी मार्केट सेक्टर 1D का बरसाती नाला 25 साल से साफ न हो सका। इंतजामिया की नजरों से ओझल नाले पर कब्जा माफिया की तामीरात। बारिशों से सेक्टर 1D, 37B, सरफराज कॉलोनी और भुट्टो नगर डूबने का खदशा। मई में करंट अकाउंट 10 करोड़ 30 लाख डॉलर खसारे में रहा। अप्रैल में करंट अकाउंट 70 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस रहा। रवा माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 81 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस रहा। और फौजिया वहाब निडर, बेबाक और वफादार रहनुमा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फौजिया वहाब की 13वीं बरसी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी फौजिया वहाब के साहबजादे हैं।